Hey folks, you are watching Hey I Am with Aptitude Boy Rishabh Agrawal. So आज हम बात करने वाले हैं सी मैट की बिकॉज सी मैट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम बी एग्ज़ाम होता है और इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस मिलते हैं लाइक जे बी आई एम एस, सिमश्री, पुम्बा, एन आई बी एम, वेलिंकर और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉलेज। और 25 जनवरी को ये एग्ज़ाम है। यूजुअली ये एग्ज़ाम मई जून के टाइम पे होता था पर इस बार अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा जल्दी है ये एग्ज़ाम। तो बहुत सारे लोगों को टेंशन है कि कैसे इसको प्रिपेयर करें बिकॉज अनलाइक अदर एम बी एग्ज़ाम्स इस एग्ज़ाम में दो एडिशनल सेक्शन आ रहे होते हैं, जी के एंड इनोवेशन। और बाकी तीन सेक्शन तो वैसे ही रहते हैं, वर्बल का जिसको हम यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और बाकी कॉन्ट्स एंड एल आर। पर ये सारे सेक्शन को कैसे हम मैनेज करें, लास्ट वीक में कैसे प्रिपेयर करें, ये सारी चीज़ हम देखेंगे विद ऑल इंडिया रैंक 100। सो फॉर टूडेज डिस्कशन हमारे साथ किया होगी जिसने 99.85 परसेंटाइल स्कोर किया है सी मैट 2024 में और जिसकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 100 थी। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स जस्ट स्टार्ट द डिस्कशन। हेलो, Hi Rishabh, हाउ आर यू? very fine. Fine. What about you? I'm also good. So please tell me about yourself and little bit about your background. Yeah, sure. So my name is Kya Prajapati and I have done my graduation from Maharaja Sayajirao University of Vadodara. I have achieved 99.85 percentile in CMAT 24. Currently, I am pursuing MBA from BK School of Professional and Management Study, which is located in Ahmedabad. ओके किया। सो नेक्स्ट हमें थोड़ा सा सी मैट के पैटर्न पे बात करनी है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एन मैट, स्नैप और दूसरे एग्जाम देते हैं पर उनको सी मैट अटेम्प्ट करना है, उनको सी मैट के पैटर्न का आइडिया नहीं होता। तो थोड़ा सा सी मैट का पैटर्न बताना प्लीज। Yeah. So, basically CMAT is computer based exam. 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें टोटल एंड 5 सेक्शन आते हैं। सेक्शन में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन रहते हैं। नाउ इन पैटर्न इज +4 फॉर ईच करेक्ट एंड -1 फॉर ईच नेगेटिव क्वेश्चन। ओके ओके किया। सो ये जो भी तुमने सेक्शन बताए हैं, इन 5 सेक्शन में तुम्हारे लिए कौन सा सेक्शन सबसे चैलेंजिंग था और तुमने उसको कैसे मैनेज किया? Of course, it was quants. As I belong to non-engineering background, मेरे लिए क्वांट्स बहुत ही चैलेंजिंग था। जब मैंने पहला मॉक दिया ना तब मेरा माइनस में था स्कोर एंड जब मेरा सीमैट में रिजल्ट आया इट वाज 19 करेक्ट आउट ऑफ 20। सो मैंने कैसे इम्प्रूव किया ये क्वांट को मेरे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक्स क्लियर किया। मेरा बेसिक बहुत ही खराब था तो मैंने उस पर इम्प्रूवमेंट करा। वो कैसे किया तो मैंने आई यूज टू नोट डाउन जहां जब मेरी मिस्टेक होती थी। आई यूज स्टिकी नोट्स टू नोट डाउन थिंग्स एंड वो मेरे टेबल के बाजू में कहीं पे चिपका देती थी। और जब मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरे को इस चीज में मिस्टेक्स नहीं हो रहे तब आई यूज टू टेक इट ऑफ। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कॉन्स। ओके। सो कोई भी अगर आपका चैलेंजिंग सेक्शन है तो तुम उसको कहीं पे नोट डाउन करो, या तो डायरी में या स्टिकी नोट्स पे, और फिर उन प्रॉब्लम को ध्यान रखो कि हाँ ये गलती मैं ये सब टॉपिक में करता हूँ या करती हूँ, और उसके बाद अगर वो गलती अब नहीं हो रही है आगे मॉक्स में तो तुम आगे बढ़ सकते हो। ओके क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मॉक। तुमने कितने मॉक सॉल्व किए थे, मॉक कितना इंपॉर्टेंट है सी मैट के लिए, और मॉक के पार्ट अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो क्या प्रीवियस ईयर तुमने सॉल्व किया था और वो कितना हेल्पफुल था तुम्हारे लिए? Like every other exam, mocks plays very crucial role in CMAT as well. Now, as we know, there are only few days left, so I would suggest to give mocks. And अगर mocks already दे चुके हैं, तो revisit them, find your mistake, find your pattern of mistake, and उस पे जितना ज्यादा वर्क कर सके उतना वर्क करो। आपकी मिस्टेक को जितना ज्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हो वो करो। ओके। एंड सो मीन्स सर की बात ओके, सो मीन्स मॉक में अभी तक जो गलतियां की उसको रिविजिट करना चाहिए, है ना?
और उन प्रॉब्लम्स को लिख लेना Yeah. चाहिए सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज, जो भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो डी डे, एग्जाम डे पे, उस दिन कैसा रहा पेपर तुम्हारे लिए? कुछ सरप्राइजिंग था? कैसा था वो दिन तुम्हारे लिए? So मेरा एग्जाम फर्स्ट लॉट में था एंड एज वी ऑल नो कि सीमेट 3 आवर का पेपर होता है एंड उसमें ना कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है सेक्शन के लिए, वो फ्लेक्सिबल रहता है, हम पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सा सेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ, करना है मीन्स एंड कौन सा total करना है। मीन्स टाइम बाउंडेड नहीं है कि पहले ये सेक्शन करना है, जैसे कैट में होता है। ठीक है, आप किसी भी सेक्शन में फ्लेक्सिबली आप जा सकते हो। बढ़िया। Yeah. So I applied trial and error method when I used to give mocks. So मैंने क्या करा, every time अलग अलग पैटर्न से मॉक दिए, so I can find my most suitable method. So in CMAT exam I did कि मैंने हीट अप करने के लिए पहले काउंट करा, बाद में थोड़ा जो क्वेश्चन आ रहे थे वो मैंने कर लिया, में थोड़ा लाइटन अप करने के लिए मैं स्विच हो गई जीके एंड आई पे, क्योंकि वो क्या वो उसमें ना दिमाग की जरूरत नहीं, अगर वो आते हैं तो आते हैं, अदरवाइज नहीं आते, मतलब देख के ही पता चलता है। देन मैंने स्विच करा लॉजिक पे, देन वर्बल। नाउ मैंने वर्बल में सोचा था कि उसमें ना बहुत सारे आरसी आएगा, तो आई वाज वेरी नर्वस, बट उस दिन आरसी आए ही नहीं, सो आई वाज लकी। ओके, सो मीन्स क्या है कि आप पहले से जो प्रैक्टिस करते आ रहे हो मॉक में कि कौन सा सेक्शन पहले करना है, जो आपका लॉजिक हो सकता है, कई लोगों का लॉजिक होता है कि वो पहले इनोवेशन जीके करेंगे, या पहले एलसी में अच्छे हैं कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में, जीके वगैरह ग्रामर्स वगैरह में, तो वो पहले सॉल्व करेंगे वर्बल वाला पार्ट। तो जो भी आपका पार्ट अच्छा है वो आप पहले कर लो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे लॉजिकल रीजनिंग पहले करना चाहिए, तो इन शॉर्ट जो भी 5 सेक्शन में से 2-3 सेक्शन तुम्हारे अच्छे हैं उनको पहले उठा सकते हो। तुम्हें जरूरत है कि जीके इनोवेशन बीच में डालें, क्योंकि वो थोड़ा लाइट होता है, जैसे तुमने बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें टिक ही करने होते हैं, तो वो फ्रेम अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं वहां पे। एंड स्टूडेंट मेक मिस्टेक कि वो एक क्वेश्चन पे ज्यादा टिक जाते हैं, मतलब वो उनको नहीं आता फिर भी वहां पे स्टिक करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि दे शुड मूव टू अनदर क्वेश्चन एंड वहां पे सारे सेक्शन को खत्म करने के बाद आप वहां पे फिर से आ सकते हैं। हाँ, और अगर कोई एग्जाम इतना फ्लेक्सिबल है कि आप किसी भी सेक्शन पे जा सकते हो, तो आई आई वुड से कि एक टॉपिक या एक सेक्शन पे स्टिकी भी नहीं रहो। मतलब अगर हो सकता है कि आप कौन सॉल्व कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कौन सा आता था, पर उस दिन तुमसे कौन सा नहीं बन रहा है, तो लेट्स ट्राई कि चलो अभी थोड़ा सा वर्बल करके देख लेते हैं। इट माइट बी हैपन कि व्हेन यू कम बैक टू द क्वांट्स, तो फिर क्वांट्स होने लग जाए, या फिर कई बार एलआर में मैंने मोस्टली देखा है सीमैट एस्पिरेंट्स को कि वो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, पर कई बार सी मैट में एलआर के भी 2-4 क्वेश्चन नहीं बनते, तो उस कॉन्फिडेंस को लूज ना करो, दूसरे सेक्शन पे जाओ एंड देन कम बैक टू दिस, राइट? या या यू आर अ ऑल इंडिया रैंक 100 इन लास्ट ईयर सी मैट 2024, तो वो क्या तुमको पहले से ऐसा महसूस होने लगा था कि तुम इतना स्कोर कर लोगी? वो कैसा मोमेंट था तुम्हारे लिए? सो इन इनिशियल डे ऑफ माय प्रिपरेशन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ अच्छा स्कोर कर पाऊंगी, बट जैसे जैसे ज्यादा प्रिपेयर करा एंड जब लास्ट वीक था ना सीमेट के पहले, तब मुझे लगता था कि नहीं आई कैन परफॉर्म वेरी वेल, एंड जब रिजल्ट आया दैट वाज अनबिलीवेबल फॉर मी, आई वाज सो हैप्पी, माय फैमिली वाज सो हैप्पी। एंड जो स्लीपलेस नाइट्स होती है आपकी, जो मॉक्स होते हैं जो जिसमें नेगेटिव मार्क्स आए, एंड काफी सारी चीजें जो आपने सेक्रीफाइस की है सिर्फ एग्जाम के लिए, वो सारी पे ऑफ करती है ओह, आप, एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ रियली, वो आपकी मोमेंट मेहनत पे का। ऐसा फील हो ही गया एक बार के लिए। या तो फिर बारी आई होगी कॉलेज चूज करने की, राइट? एक्चुअली मेरा ऐसा पहले से डिसाइडेड था कि मुझे गुजरात में ही रहना है, सो मैंने गुजरात की टॉप कॉलेजेस को ही देखा, मैंने आउट ऑफ गुजरात की कॉलेजेस को कंसिडर नहीं किया, एंड आई चोज बीके स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट स्टडीज इन अहमदाबाद। Apart from academics, what are the other activities you were doing for relaxing yourself? मतलब बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि कंटिन्यू सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं कर सकते, कितना भी अच्छा स्कोर करना हो, पर हमें एक रिलैक्स चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या क्या करती थी तुम? मैं ऐसे तो बीच बीच में पढ़ाई के बीच बीच में थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स लेती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपनी इंस्टाग्राम रील को ना चेंज कर दिया, पहले एकदम फालतू सी रील्स आती थी जिसमें पूरा
डिस्ट्रैक्ट करती थी, टाइम वेस्ट होता था। मैंने जीके के अकाउंट्स को फॉलो किया, तो मेरे फीड में भी जीके की रील्स आ रही है, तो दैट हेल्प्स मी। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं मेडिटेशन करती थी सो दैट मैं फोकस कर पाऊँ, एंड मैं बुक्स भी पढ़ती थी बहुत सारी। एंड मैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जा रही हूँ, सपोज जीके जैसा सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो, तो मैं उसके वीडियोस को सुन लेती थी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, आप हेडफोन लगा के सुन लो, बस। और क्या चाहिए। ओके, सो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पता चलता है कि सिर्फ पढ़ने के अलावा अगर आपको इंडिया में इतनी अच्छी रैंक लानी है तो बहुत सारी अच्छी हैबिट्स को तुमको अडॉप्ट करना होगा, है ना? वो बहुत ही क्लियर दिख रहा है। बढ़िया। और बुक में कौन सी बुक्स तुम पढ़ती थी? कौन सी बुक तुम्हारी फेवरेट थी? वैसे तो मैं फिक्शन ज्यादा प्रेफर करती हूँ, बट आई यूज टू रीड नॉन फिक्शन एज वेल, बिकॉज वो भी मदद करती है। तो नॉन फिक्शन में आई वुड सजेस्ट टू रीड एटॉमिक हैबिट, एंड फिक्शन में मेरी फेवरेट रही है द काइट रनर। एंड बुक्स रीड करने का एक प्लस पॉइंट वो भी है कि वो आपको कंसंट्रेट करने में भी मदद करेगा, एंड आपकी वर्बल एबिलिटी, ग्रामर वगैरह भी इम्प्रूव हो सकता है, वोकैबुलरी वगैरह। डेफिनेटली सो इट्स हेल्प। दैट इज प्लस पॉइंट। इट्स आई थिंक वेरी गुड पॉइंट कि तुम रीडिंग करते हो, कंसंट्रेशन बनती है, एज वेल एज तुम्हारा जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो भी इम्प्रूव होता है। जीए, जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मोस्टली एमबीए के एग्जाम्स में नहीं आते, लाइक एनमैट, स्नैप और हम देखें कैट वगैरह में, ठीक है? तो बहुत थोड़ा पार्ट अगर हम देखें तो नहीं आता ये वाला, पर सीमैट में आता है और इस वजह से बहुत सारे एमबीए एस्पिरेंट के लिए थोड़ा पेनफुल हो जाता है, ठीक है? तो इन दोनों सेक्शन को तुमने कैसे मैनेज किया? मैंने कोचिंग ली थी आईएमएस से, तो उन्होंने जो मटेरियल प्रोवाइड करा था ना, वो मैंने कर लिया था। तो वो ज्यादा तक तो सब कुछ कवर कर लेता था। अगर आपने भी कहीं से कोचिंग ली हो तो आप वो मटेरियल को कर सकते हो, और नहीं लिए तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, काफी अच्छे अच्छे वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि फॉर आई मैंने अनअकैडमी के रौनक शाह के वीडियो देखे थे, दैट वाज रियली गुड एंड दैट हेल्प मी। सो आप भी वो देख सकते हो आई के लिए। ओके, तो वहां से भी आप कर सकते हो यूट्यूब से, और या फिर अगर आपने किसी कोचिंग को कर रखा है वहां से सॉल्व करके। अच्छा, क्या तुमने इन दोनों सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर पे भी रिलाई किया था? या श्योर। अगर प्रीवियस ईयर नहीं देखा ना, तो मतलब आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि वो पेपर कैसे पूछ रहे हैं, वेदर दे आर आस्किंग मोर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो आपको वो ट्रेंड एनालिसिस करना है कि कौन से रेशियो में वो पूछ रहा है, स्टैटिक ज्यादा पूछ रहा है या फिर करंट अफेयर पूछ रहा है, ऐसा। तो आप अगर एनालाइज कर रहे होंगे ना पिछले 3-4 साल के पेपर, तो आपको ट्रेंड पता चलेगा और इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर। ग्रेट। आई थिंक ये पूरा एक होलसम आइडिया है कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आप अपनी कोचिंग का मटेरियल्स यूज करो, अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाओ, कुछ पार्टिकुलर चीज़ों को देखो और वहां से सी मैट के जीके और इनोवेशन को प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, टेल अबाउट द लास्ट मिनट टिप्स कि लास्ट मोमेंट्स पे अभी जो लास्ट वीक बचा है उसमें क्या करना चाहिए? Stay calm, first of all. Stick to your strategies. Focus on accuracy over speed. Trust your preparation. Manage your time wisely, and don't dwell on difficult question. Shift to easier one. ओके, बहुत ही अच्छा तुमने बोला कि लास्ट मोमेंट पे हमें एकदम काम रहने की ज़रूरत है। एक बार मैं फटाफट से समराइज़ कर देता हूँ कि किया ने इस पूरे पॉडकास्ट और डिस्कशन में हमें क्या-क्या समझाया है। तो सबसे पहले तुमने बात की कि क्वांट्स तुम्हारे लिए मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट था, पर उसको तुमने नोट डाउन किया, स्टिकी नोट्स बनाया और अपनी प्रॉब्लम्स को समझा, ठीक है? नेक्स्ट तुमने बात की कि जो मॉक्स हैं वो बहुत क्रूशियल हैं, उनको उनकी मिस्टेक को रिविज़िट करो और वहाँ से अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सेक्शन अच्छा नहीं है, कौन से टॉपिक्स अच्छे नहीं है, ठीक है, लास्ट वीक में। और सबसे क्रूशियल जो तुमने बोला कि तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 4-5 ईयर का तो सॉल्व करो ही करो, सारे टॉपिक सेक्शन के लिए। और अगर अभी तक मॉक्स नहीं किए हैं तो प्रीवियस ईयर पे ही जाओ, उतना ही टाइम अपने पास बचा है, ठीक है? नेक्स्ट तुमने बात की कि डी डे पर तुम्हारा कैसा रहा एग्जाम,
डी डे पे तुमने बोला कि फ्लेक्सिबल है, हम किसी भी सेक्शन पे जा सकते हैं, पर पहले से जो तुम मॉक में ट्राई करते जा रहे हो, कॉन्ट्स एलआर वर्बल जो भी पहला करना चाहते हो उसको पहले अटेम्प्ट करो और उसके थ्रू जाओ। किसी क्वेश्चन पे स्टिकी मत हो। कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि टाइम टेकन है या समझ में टाइम लग रहा है, तो दूसरे सेक्शन पे भी जा सकते हो, दूसरे क्वेश्चन पे भी स्विच कर सकते हो, बट डोंट बी स्टिकी ऑन अ पार्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट बात की कि ऑल इंडिया रैंक 100 लाना डेफिनेटली बहुत अच्छा मोमेंट फील कराता है, क्योंकि आप बहुत सारे जो मेहनत करते हो पे ऑफ तो हो जाती है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, अगर तुम बात करते हो कि तुम अगर इतना अच्छा स्कोर करना चाहते हो 99.85 परसेंटाइल के करीब, तो सिर्फ पढ़ने में अच्छे होने से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर में तुम्हारी हैबिट अच्छी होनी चाहिए, लाइक रीडिंग बुक्स, कैसे वो सोशल मीडिया को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, तो उसको मैनेज करना, मेडिटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स वट एवर यू वांट टू बी डू इन लास्ट वीक। एंड लास्ट की कैसे काम रहो और अच्छे से पेपर देके जाओ। So I think it was a very great to connect with you, Kia. I think you mentioned lots of important points जो CMATs के aspirant को help करने वाला है last week में. It was very good for me also to connect with you, Rishabh. And I think this conversation of our on Hey I Am will be very helpful for CMET aspirants. Yeah, definitely. Thank you so much. And if anyone want to connect with Kia to understand anything that is needed in last week, you can connect her on LinkedIn, on Instagram. I will mention that. And all the very best.